ट्रूथ टेरर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महाभारत काल में घटी एक समय यात्रा की घटना के बारे में। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब दुनिया मानती थी कि टाइम यूनिवर्सल है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में समय एक ही गति से चलता है। लेकिन फिर साल 1905 में महान वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया और उसके बाद से ही माना जाने लगा कि टाइम यूनिवर्सल नहीं है और समय ब्रह्मांड की अलग जगहों और अलग हालातों में अलग तरह से गति करता है। यानी कि अगर हम एक ऐसा विमान बना लें जो कि प्रकाश की गति से चलता हो तो उस विमान में बैठे लोगों के लिए समय बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत ही धीमा हो जाएगा। और अगर हम उस विमान में एक हफ्ते के लिए सफर करके वापस धरती पर लौटेंगे तो धरती पर 65 साल बीत चुके होंगे। और आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस थियरी को सही मानते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले ऐसी कथाएं बताई गई हैं जो इस सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाती है। तो आइए जानते हैं महाभारत काल में घटी इस समय यात्रा की घटना के बारे में। तो यह कहानी है राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती की। भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक काकुदमी नाम के राजा हुआ करते थे जो कि एक विशाल साम्राज्य के शासक थे। राजा काकुदमी की एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। और जब रेवती विवाह के योग्य हुई तो राजा काकुदमी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा को लगने लगा कि उन्हें अपनी असाधारण कन्या के लिए कभी भी उपयुक्त पति नहीं मिलेगा। अंततः राजा काकुदमी ने अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि अब परमपिता ब्रह्मा ही रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। जब राजा काकुदमी ब्रह्मलोक पहुँचे तो ब्रह्मा जी संगीत सुनने में व्यस्त थे। तो कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद राजा ने झुककर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे अपने आने का कारण व्यक्त किया। और साथ ही राजा ने कुछ संभावित वरों की सूची भी ब्रह्मा जी को दे दी। ब्रह्मा जी राजा की बातें और यह सूची देखकर हंसने लगे और बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत है और ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों पर समय की गति भी अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और यहाँ समय व्यतीत किया है उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग यानी कि 113 मिलियन वर्ष बीत चुके हैं। और अब ये सूची किसी काम की नहीं है क्योंकि ये सभी वर पृथ्वी पर वर्षों पूर्व ही मर चुके होंगे। हे राजन, अब आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो। पृथ्वी पर आपका राजपाट, घर, परिवार, मित्र, सेना, धन, संपत्ति सब कुछ नष्ट हो चुका है। अब आपको जल्द से जल्द ही अपनी कन्या का विवाह कराना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही समय में कलयुग आने वाला है। यह सब बातें सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने राजा को बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं भगवान विष्णु, कृष्ण और शेषनाग जी बलराम के रूप में अवतरित हैं और आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर हैं। इसके पश्चात राजा काकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ पुनः पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में केवल कुछ ही समय लगा था, लेकिन अब तो पृथ्वी का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका था। अब राजा काकुदमी बिना देरी किए रेवती के साथ बलराम जी से मिलने पहुँचे और बलराम जी को सारी बातें बताई। रेवती और बलराम जी अवश्य ही एक दूसरे के लिए सुयोग्य थे, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी कि रेवती पूर्व युग में पैदा होने के कारण आकार में बलराम जी से बहुत ही ज्यादा लंबी और विशालकाय थी। लेकिन बलराम जी ने इसका भी समाधान निकाल लिया। उन्होंने अपना हल उठाया जो कि उनका प्रमुख अस्त्र था। बलराम जी ने अपने दिव्य हल से राजकुमारी रेवती के सिर और कंधों को स्पर्श किया और क्षण भर में ही रेवती का आकार घटकर छोटा हो गया, जिसके पश्चात बलराम जी और रेवती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न करवाया गया और वो दोनों पति पत्नी के संबंध में बंध गए। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह जानकारी मिलती है कि कैसे प्राचीन काल में भी समय यात्रा की जाती थी। और अगर हम इस कहानी को काल्पनिक भी माने तो हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्राचीन समय के ऋषि मुनि समय के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानते थे। उन्हें उस समय भी पता था कि टाइम यूनिवर्सल नहीं है और ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों पर समय अलग तरह से गति करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।